मैं इंस्पेक्टर साकेत यादव, थाना रामकोट, थाना इंचार्ज। मैं इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। ये रहे वो कुछ कागजात जो मैंने ठाकुर बलबीर सिंह के केस में तैयार किया, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये रही एफआईआर। मुलजिम श्याम सिंह अदालत में हाजिर किया जाए। अदालत में हाजिर हो। मुलजिम साहब सिंह अदालत में हाजिर हो। मुलजिम श्याम सिंह, तुम्हारे ऊपर खून का आरोप है। कहो, तुम इस केस में कोई तुम्हारे पास गवाह है या अदालत को कुछ कहना चाहते हो? साहब, मैं सच कहता हूँ साहब, हमने अपने पिताजी का खून नहीं किया, नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। है कोई अदालत में गवाह मुलजिम श्याम सिंह के खिलाफ? जो भी कहना है कटघरे में खड़े होकर कहोगे। पुजारी जी, गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं पुजारी धर्मवीर सिंह गीता को साक्षी मानकर गीता पे हाथ रखे सगुन खाकर कहता हूँ, भरी अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिनका खून हुआ है वो कोई और नहीं, वो हमारे बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह। खून करने वाला कातिल कोई और नहीं, उन्हीं का बेटा जो कटघरे में खड़ा हुआ है, ठाकुर श्याम सिंह। बड़ी शर्म से कहना पड़ता है मिलाद, ये हमारा भतीजा बड़े बेरहमी से इसने हमारे भाई का खून कर दिया। मैं काली माँ का पुजारी हूं। मैं लोधौरा गांव काली माँ के मंदिर को पूजा करने गया था। मैं बाबा और अपने कमरे में बैठकर जाप कर रहा था। उसी समय तेज आवाज अपने कानों में गूंज रही थी। हम जब तक कमरे से बाहर निकले तब तक क्या देखा, हमारे भैया की लाश पड़ी हुई थी, इसके हाथ में पिस्तौल, और जिस वक्त उसने हमें देखा ये हमें भी गोली मार देता। मिलाद, पुलिस के कर्मचारी पहुंचकर तुरंत उनके हाथों से इसे अरेस्ट किया। हमारी जान बच गई साहब। अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदालत से अपील करता हूँ साहब, ऐसी पैसेदारिंदे को, ऐसे खूनी और कातिल को अदालत से कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। कम से कम इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। मिलोड, मैं इंस्पेक्टर साकेत यादव, मैं इस केस में कुछ रोशनी डालने की अदालत से इजाजत है। मिलोड, कितनी आसानी से ठाकुर बलबीर सिंह के छोटे भाई ठाकुर धर्मवीर पुजारी ने कटघरे में खड़ा श्याम अदालत से कह दिया कि इसे बागी ऐसे मुजरिम को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा सुना दी जाए, या तो उम्र कैद की सजा या सजा। मिलोड, इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जब तक अदालत से मुजरिम साबित नहीं किया जाता तब तक उसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता।
और रही बात सजा की, इसके विषय मैं अदालत से कहने की इजाजत चाहता हूं। मिलॉर्ड, जिस समय मैं थाना रामकोट में तैनात हुआ, उसी मौके वारदात पर ठाकुर चट्टान सिंह के विषय में हम अपने पुलिस फोर्स के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी मौके वारदात पर मिर्जापुर गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ थाने के अंदर आया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि इसी अदालत में बैठा ये ठाकुर। कहने लगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी साहब मिर्जापुर चलिए, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा दंगा हो रहा है। एक लड़के के हाथों में पिस्तौल है, एक दूसरे का खून खराबा करने पर तुला है। मिलॉर्ड, इसकी बातों में तत्काल में एक्शन लिया और थाना रामकोट से मिर्जापुर गांव पहुंचा। तो मैं अपनी आंखों से क्या देखा कि कटघरे में खड़ा श्याम, जिसके हाथों में सिर्फ रिवाल्वर और पड़ी हुई हवेली पर इसके पिता की। मिलॉर्ड, मैंने इसे गोली चलाते नहीं देखा, बल्कि इसके हाथों में सिर्फ पिस्तौल देखा। और मिलॉर्ड, मैं इसीलिए अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि अदालत कोई ऐसा कदम व फैसला ना उठाए जिसकी वजह से कानून की तौहीनी हो। मिलॉर्ड, सच तो यह है कि जिस रिवाल्वर से गोली चलाई गई, उस रिवाल्वर पर फिंगर अंगुलियों के निशान श्याम के नहीं बल्कि किसी और। मिलॉर्ड, काश उस मौके वारदात पर हम नहीं पहुंच जाते तो वाकई में खून ठाकुर बलबीर सिंह के अलावा ठाकुर धर्मवीर का भी हो सकता। जरा गौर करिए, एक बेटा अपने बाप का खून कर नहीं सकता और बाप के साथ साथ अपने परिवार को मिटा। आखिर कौन सी वो माजरा व वजह थी जिसकी वजह से हवेली के अंदर अपने बाप का खून करने के बाद अपने चचा धर्मवीर पुजारी को खून करने की पैर तुला था। इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत कोई फैसला ना उठाए जिसकी वजह से अदालत की तौहीन हो। बड़ी आसानी से कह दिया इंस्पेक्टर साकेत यादव कि ऐसा कोई फैसला ना उठाया जाए। काली मैया की कसम, भगवती माता की कसम, भोले बाबा की कसम, पुजारी धर्मवीर सिंह की आगे पहुंचा कोड़ी हो जाए। कानून जज्बातों की कदर नहीं करता और कानून का कोई रिश्ता नहीं होता। तुझे मालूम होना चाहिए कि अदालत अपनों की गवाही मान। ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का सगा भाई है। ये बोल गया कि अपने रिश्तेदारों की गवाही अदालत नहीं मानी करती। पुजारी जी, चाहे काली के पुजारी हो या पीली के पुजारी हो, ये अदालत है। अदालत में जो भी कहोगे आसानी से। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो? जी मिलाट है, एक गवाह है, तो हमारे पास गवाह मौजूद है। पेश करो अदालत के सामने। अदालत का क्यों कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है? जो तुमने देखा वो कहो, जो देखा तुमने वही कहना, झूठ मूठ मत कहना अदालत में। बताओ बताओ। गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ, जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। मैं भरी अदालत में इस गीता पे हाथ रख के कसम खा के कहते हैं, जो कुछ अदालत में कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, जिस वक्त हम अपनी गाड़ी से उतरने के बाद हवेली के अंदर घुसे, मैंने अपने आंखों से क्या देखा कि श्याम सिंह के हाथों में पिस्टल था और ठाकुर बलबीर सिंह की लाश जमीन पे थी। लेकिन जज साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने अपनी आंखों से गोली चलाते नहीं देखी। 1 पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। अभी कटघरे में खड़ा गवाह के जुबान से क्या शब्द निकला कि मैंने अपनी आंखों से कटघरे में खड़ा
श्याम को गोली चलाते अपनी आंखों से नहीं देखा। इसकी गवाही से मिलोड ये सच साबित होता है कि कत्ल करने वाला कोई और होगा, सिर्फ इसे फंसाने की साजिश रची गई। मिलोड गौर करिए, ऐसा हो सकता है कि हवेली के अंदर किसी और ने आकर के ठाकुर बलबीर सिंह का खून। मैं ये नहीं कहता कि कातिल कोई और नहीं बल्कि इन्हीं का छोटा भाई धर्मवीर। हमने तरफ उंगली उठा दे। मैं आपको नहीं कहता, अदालत में रोशनी डालने की इजाजत चाहता हूँ। मिलोड, अब ये भी पुजारी धर्मवीर ने कहा कि मैं कमरे के अंदर था जिस वक्त मैं शोर शराबा सुना तो बाहर निकल कर देखा, और इनका यह है ड्राइवर जिसका नाम है करण। करण की जुबान से क्या निकला कि मैं मंदिर से पूजा करके पुजारी को लेकर आ रहा था। मिलोड जरा गौर करिए, इन दोनों की चली चली बातों से बहकाया अदालत को लग रहा है। इसलिए अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें सख्त नसीहत दिया जाए कि किसी को बेगुनाह इंसान को फंसाने की कोशिश ना करें। डट सोले। अदालत को गुमराह करने की सजा जानते हो क्या है? दिमाग खराब है? यह कोई तुम्हारे पास चश्मदीद गवाह हो तो अदालत में पेश कर सकते हो। मेरे पास एक चश्मदीद गवाह मौजूद है। इसके पानी से पेश क्या करेगा? तुम जाओ, गाड़ी में कन्या बैठी, उसको उठ निकाल के लाओ। झूठ मत बोलना। सर, आज मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूँगा सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सर, ठाकुर बलबीर सिंह की हवेली पे मैं झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। नौकरानी हो? हाँ सर, नौकरानी का काम करती हूँ। एक दिन की बात, मैं बड़े वाले बरामदे में पोछा लगा रही थी। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, श्याम के कमर में लगा हुआ पिस्टल अपने हाथ से निकाल के अपने बाप के सीने पे धार से मार दिया। सुना मेरा जजमेंट, मुलजिम श्याम सिंह के पास अदालत में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जो मुलजिम श्याम सिंह निर्दोष साबित किया जाए। लिहाजा सीमा की जबरदस्त गवाही के बावजूद ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, तादे राते हिंद दफा 302 के तहत मुलजिम श्याम सिंह को अदालत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। छुड़ा दिया अदालत से, मुझे बरी कर दिया मुझे तूने। कहता था कि इधर से दो अंतरियों में लेके जा रहा, लेकिन उधर से मेरी लाश लाएगा। आज तो तेरे दिल को खुशी मिली होगी, आज तो तेरे दिल को तसल्ली हो गई होगी। हाय खुशियां मिली है तुझको, और खुशियां मिली है तुझको,
चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हमने अपने पिताजी का खून नहीं किया है। कोई इतना निर्दयी बेटा होगा जो अपने बाप का खून करेगा? नहीं करी। लेकिन नहीं, तेरे उस इंस्पेक्टर ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखती है। मरूंगा तो वैसे भी फांसी पे लटकूंगा तो मरूंगा, और पुलिस वालों की गोलियों से मर जाऊंगा तो मरूंगा। मरना तो है, लेकिन मरने से पहले मैं अपने आप को जब तक निर्दोष साबित नहीं कर दूंगा तब तक कोई दुनिया की पुलिस मुझे नहीं मार सकती है। भैया चाहूं तो मैं तुझे गोली मार सकता हूँ, मारो ना भैया। लेकिन नहीं, मारूंगा नहीं तुझे। मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। हाँ तुम बढ़िया भैया। आज मैं जा रहा हूँ तेरे चुंगा से, और अपने उस इंस्पेक्टर यादव से कह देना कि अब गया है, मैं जा रहा हूँ। अब हमारी उसकी मुलाकात होगी तो बात बोलियों से नहीं होगी। नहीं, आज मेरी उसकी मुलाकात होगी तो बोलियों से नहीं, बल्कि मुलाकात होगी तो यहाँ गवा गवा चिल्ला रहे हो? कत्ता गवा करेगा नहीं करेगा तो आराम हुई तुम्हें। क्या हुआ रे? गवा कौन गया? मुलजिम किस मुजरिम की बात कर रहा है तू? श्याम कहाँ गया? भाग गवा। क्या कहा? श्याम भाग गया? अब मौत निकीगा अभिनव है। शायद तुझे नहीं पता था, उसे फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका था। हाँ। मैंने राष्ट्रपति के पास लेटर लिख करके ये अपील किया था मैं इस केस को ओपन करवाता। आज श्याम भाग करके अपने आप को बेगुनाह साबित होने का मौका ही नहीं दिया। कितना समय हुआ है? 5 मिनट। उसे गिरफ्तार करना बहुत ही जरूरी थी। शू कमांड बड़ा मुश्किल है। उसके पैर पर गोली मार दो। अंधे हो। बली बाबा की तरीके से कूद रहे हो, और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा किसे खींचो। मैं कह रहा हूँ चौकीदार छोड़ दे, हवलदार है, फिर भी उसे चरखी तरीके से नचाते हुए ले जा रहे हो। हम गैस वाला हाथ गोला छोड़ दिया तो मैं अंधेरिया ही गया। अंधेरिया ही गए उसे साहेब डिपार्टे में अगर रोज ऐसे पकड़ा पूरी करो बड़ा मजा आई। इसी बात की खबर का और सूचना है। श्याम दरिया में फरार लगा हुआ है। अब तक जो भी इस दरिया में जाकर गिरा है दोबारा वापस जिंदा नहीं आया। हमारा छुट्टी लिखो। काहे? अब हमारी छुट्टी लिखो, बड़ी खुशी की बात है साहब। खुशी और मरे की बात बाद में बताना। नहीं साहब हम ये छुट्टी ले। कहाँ जाएगा? हमारा ब्याह तो ही गवा है। शादी नहीं हुई? हाँ शादी कहाँ से हो रही है और कौन करा रहा? साहब रिश्ता बहुत दूर दूर गया, लेकिन हमका पसंद ही नहीं करी। कल लौंडा का तिरछा दाखत है। अब जाकर मैंने बहुजी की मेहरबानी है। तेरी भाभी तेरी शादी करा रही है? कहाँ से? किसके साथ?
बहुत रुपया जाए भौजी के यहाँ खवाए हैं। हाँ। तब जाए हमारे तय बिया हुई पाओ। शादी तेरी नहीं होती थी, लेकिन भाभी ने तुझ पर मेहरबानी करके शादी का रिश्ता तय कर दिया। जी हाँ। किसके साथ करवा रही हैं? रिश्ता? हाँ मेरे जो भौजी है हाँ। वो अपनी नंद के साथ हम तय कराई थी। तेरी भाभी ने तेरी नंद के साथ रिश्ता तय की करवाया? हाँ। और तेरी भाभी की नंद तेरी कौन हुई? आई एम साली। साली हुई तेरी? अरे साली ने तेरी भाभी माँ ने तुझसे मजाक किया होगा। तेरी भाभी माँ की भाभी की ननद जो है वो तेरी बहन हुई। हाय बहनी। और हाय तो दुआ कहा बिया ना भी गवा न हमका सुहाग और रात मना के पड़े। जब सुहाग रात मनाते हैं तो पूरा गांव गाती है। आज तो गाड़ी वापस ले चलते, कल फिर आएंगे। मुझे श्याम चाहिए जिंदाबाद। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत और हुर्मत से मुझे कभी तक अड्डे पर न पहाड़ी न सरदार कोई नहीं आए हैं। लगता है सामने से घोड़ा पहाड़ी का ही आ रहा। दरिया बोल सब गड़िया नजर आ रहे तुझे। तो गलती की जो असर लगाई दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी रोटी। बस पहाड़ी अभी अड्डे पर सरदार नहीं आए हैं। सरदार नहीं आए